प्रेम जिस व्यक्ति के साथ मुंबई आए थे वो व्यक्ति उनको बांद्रा रेलवे स्टेशन पर छोड़कर कहीं गायब हो गया। प्रेम अकेले पड़ गए और उन्होंने प्रेम को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने प्रेम को उस नौकरी से निकाल दिया और इडली और डोसा बनाना उन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखा। उन्हें नहीं पता था कि इडली और डोसा कैसे बनाया जाता है किया, जैसे कि शेजवान डोसा, मंचूरियन डोसा, चिली पनीर डोसा एक्सेट्रा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडर्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आपके साथ है आपकी होस्ट एंड दोस्त मिनी भाटिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, फंडास ऑफ लाइफ का एक ही फंडा है, आपके साथ इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल जर्नीज शेयर करना। तो इसी सीरीज में आज हम एक ऐसे इंसान की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो कभी किसी रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम करते थे और आज वो करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज वो एक करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। हम बात कर रहे हैं डोसा प्लाजा के ओनर एंड फाउंडर प्रेम गणपति की। प्रेम गणपति का जन्म तमिलनाडु के नंगलापुरम गांव में हुआ था। वो अपने माता पिता की चौथी संतान हैं और उनके 7 भाई बहन हैं। उनके गांव में लोग 8वीं या 10वीं क्लास तक ही पढ़ते थे और उसके बाद शहरों में किसी प्रोविजनल स्टोर, कॉफी शॉप या चाय की दुकान पर काम करने के लिए निकल जाते थे। सेम प्रेम गणपति ने भी यही किया। 10वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह चेन्नई अपने बड़े भाइयों के साथ आ गए और एक कॉफी शॉप में काम करने लगे। वहीं पर उन्होंने कॉफी बीन्स को पीसने का काम सीखा। 6 महीने वहाँ पे काम करने के बाद वो वापस अपने गांव में गए कुछ दिन छुट्टियां बिताने और वापस आकर वो एक राइस ट्रेडिंग कंपनी में काम करने लगे। एक दिन उस राइस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक का एक दोस्त मुंबई से आया। प्रेम को जब इस बात का पता चला कि उनका दोस्त मुंबई से आया है तो उन्होंने सोचा कि मैं इसके साथ मुंबई जाऊंगा और वहां जाकर एक बड़ा इंसान बनूंगा, अच्छा काम करूंगा। माता पिता की मर्जी ना होने के बावजूद भी 17 साल की उम्र में प्रेम उस व्यक्ति के साथ मुंबई आ गए। मुंबई सपनों का शहर और फिल्मी दुनिया। सेम वैसे ही प्रेम के साथ हुआ। प्रेम जिस व्यक्ति के साथ मुंबई आए थे वो व्यक्ति उनको बांद्रा रेलवे स्टेशन पर छोड़कर कहीं गायब हो गया। प्रेम अकेले पड़ गए। उन्हें नहीं पता चला कि वो क्या करें। वो हिंदी भी नहीं जानते थे। तभी वहां से एक तमिल व्यक्ति गुजर रहा था। उन्होंने प्रेम को अकेला पाया तो उनसे सब कुछ पूछा और प्रेम ने उन्हें सारा वाकया सुना दिया। वो व्यक्ति उन्हें लेके पास के किसी मंदिर में चला गया और वहां जाकर वो उनके लिए डोनेशन इकट्ठी करने लगा, जिससे कि प्रेम अपने गांव वापस जा सके। जब प्रेम को ये सब कुछ पता चला तो प्रेम ने मना कर दिया कि मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा और यहीं रह के मेहनत करूंगा, और मुंबई ने उसका तहे दिल से स्वागत किया। कुछ ही दिनों में प्रेम गणपति को साइन की एक बेकरी में क्लीनिंग की जॉब मिल गई। कुछ टाइम वहाँ पे काम करने के बाद प्रेम वापस अपने घर वालों से मिलने गए और फिर से वापस आकर चैम्बूर में एक दूसरी नौकरी पर लग गए। कुछ समय वहाँ पे काम करने के बाद प्रेम को एक रेस्टोरेंट में डिश वॉशर, बर्तन धोने का काम मिला। वहाँ पे वो बर्तन धोते थे, लेकिन कंटिन्यूसली वो अपने मालिक से रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे फ्रंट डेस्क की जॉब दीजिए, जिससे कि मैं वेटर का काम, टेबल साफ करने का काम या चाय सर्व करने का काम कर सकूं। लेकिन उनके मालिक हमेशा उनकी इस बात को रिफ्यूज कर देते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, और सेम प्रेम गणपति के साथ हुआ। वो चाहते थे वही उनके साथ हुआ। उसी रेस्टोरेंट में जहाँ वो काम करते थे उसके पास एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ और वहाँ पर प्रेम को चाय सर्व करने का काम मिला। प्रेम बहुत मन लगाकर वहाँ पर काम करते थे। उनके हार्ड वर्क का नतीजा ये हुआ कि जहाँ पर दूसरे लड़के 300 पे पर डे का बिजनेस करते थे, वहीं प्रेम 1000 रुपये पर डे का बिजनेस अपने मालिक को कर देते थे। इसके पीछे रीजन था प्रेम का कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन, उनकी पसंद नापसंद को जानना और उनको उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीजें सर्व करना। उनकी इस मेहनत को देखते हुए उस रेस्टोरेंट के पास एक बैंक था और उस बैंक में कोई व्यक्ति जॉब करता था जो रोज उस रेस्टोरेंट में चाय पीने आता था। उन्होंने प्रेम की लगन शक्ति को देखते हुए उन्हें एक बिजनेस ऑफर किया। उन्होंने प्रेम को बोला कि क्यों ना तुम और मैं मिलकर 50-50 की पार्टनरशिप में एक टी स्टॉल स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पैसा मैं लगाऊंगा और मेहनत तुम करोगे। प्रेम को वो ऑफर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में वो शॉप ओपन हो गई और पहले ही दिन से वो शॉप बहुत अच्छा बिजनेस करने लगी। देखते ही देखते इन कपल ऑफ मंथ्स उसका प्रॉफिट 8 से 10,000 रुपये पर मंथ हो गया, जिससे कि इन्वेस्टर के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि मैं इतने अच्छे प्रॉफिट में प्रेम को 50% की पार्टनरशिप पे क्यों रखूं, उसकी जगह मैं कोई और कम सैलरी में चाय बनाने वाला लड़का रख लेता हूं। और उन्होंने प्रेम को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने प्रेम को उस नौकरी से निकाल दिया। ये था साल 1992। प्रेम
दुखी मन से अपने शहर वापस गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वहां जाकर उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 20,000 रुपए का लोन इकट्ठा किया और मुंबई आकर रोड साइड एक फूड स्टॉल लगाया। लेकिन कोई भी काम आसान नहीं होता है। कभी आसपास की सोसाइटी के लोगों की चिक-चिक और कभी म्यूनिसिपैलिटी के लोगों का तंग करना। प्रेम को एक जगह से दूसरी जगह अपने बिजनेस को लेकर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे एक हाथ गाड़ी ले ली, लेकिन तब भी बिजनेस एक जगह नहीं टिक पाया। एट लास्ट उन्होंने वशी के सेक्टर 17 में अपना फूड स्टॉल लगाया। वो आसपास के साउथ इंडियन घरों से इडली और डोसे का बैटर लेते थे और इडली और डोसा बनाना उन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखा। उन्हें नहीं पता था कि इडली और डोसा कैसे बनाया जाता है, लेकिन उनकी लगन के पीछे सारी चीज़ें हार गई और उन्होंने बहुत अच्छे से खाना बनाना सीख लिया। लेकिन उन्हें लगा कि जो बैटर वो ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने बैटर भी खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया। उनका एक ही फंडा था कि सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाए। जो भी मैं खाना सर्व कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा हो, सफाई से बना हो और मेरे स्टॉल पे भी हमेशा सफाई दिखे। उनकी इस आदत का ये नतीजा हुआ कि उनका जो कस्टमर था वो सिर्फ लोकल पब्लिक ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, BMW, मर्सिडीज गाड़ी वाले लोग भी उनके पास खाना खाने आते थे। सन 1992 से लेकर 1997 तक प्रेम का वो फूड स्टॉल बहुत अच्छे से चल रहा था। यहाँ तक कि वो 20,000 रुपये पर महीने का प्रॉफिट तक कमाने लग गए थे और सन 1997 तक आते आते उन्होंने लाखों रुपए जोड़ लिए थे और उस पैसों से उन्होंने चेन्नई में अपने छोटे भाई को एक किराना स्टोर ओपन करके दिया। प्रेम स्टार्टिंग से ही ब्रांडिंग पर बहुत ध्यान देते थे। उनका ये मानना था कि आपके काम का नाम ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोगों को नाम सुनते ही पता चल जाए कि आप क्या सर्व कर रहे हैं, आप क्या बेच रहे हैं। जनवरी 1998 की बात है। प्रेम गणपति ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने वशी बस डिपो के पास एक दुकान किराए पर ली, जिसका किराया 5,000 रुपये महीना था। वो 50,000 रुपये उनको उनके लिए डिपॉजिट देना था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो ये रिस्क लेना ज़रूरी है। उन्होंने वहाँ पर वो शॉप खोली और बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ने लगा। प्रेम गणपति की इंस्पिरेशन हमेशा मैकडोनल्ड रहे हैं। वो ये सोचते थे कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ, अगर उस सिचुएशन में मैकडोनल्ड के ऑनर होते तो वो क्या डिसीजन लेते, और इसी तरह वो अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते थे। एक दिन प्रेम गणपति का ध्यान मैकडोनल्ड के लोगो पर गया। उन्होंने देखा कि उसके नाम के साथ TM लिखा हुआ है, तो उन्होंने उसकी रिसर्च की कि ये TM क्या होता है और क्यों लिया जाता है। जब प्रेम को ये पता चला कि TM का मतलब होता है कि अपने लोगों को ट्रेडमार्क करवाना, तभी ही डोसा प्लाजा का इजाद हुआ। प्रेम गणपति ने सोचा कि मेरे बिजनेस का नाम ऐसा होना चाहिए लोगों को आसानी से याद हो जाए। डोसा वो सर्व करते थे और प्लाजा एक ऐसी जगह जो खुली होती है, बड़ी होती है, लोग वहाँ पे काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो उन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा डोसा प्लाजा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी डोसा की रेसिपीज को भी ट्रेडमार्क करवाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, कस्टमर्स वैरायटी की डिमांड करने लगे। कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए उन्होंने उसी शॉप के साथ एक और शॉप ले ली और उसका नाम रखा चाइनीज़ प्लाजा, और वहाँ पर वो चाइनीज़ फूड सर्व करने लग गए। लेकिन सब बिजनेस चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो बिजनेस बिल्कुल नहीं चला क्योंकि प्रेम गणपति को चाइनीज फूड की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। 3-4 महीने के अंदर ही उनको वो बिजनेस बंद करना पड़ा, लेकिन हमेशा फेलियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रेम गणपति ने सोचा कि अगर ये चाइनीज फूड का बिजनेस नहीं चला तो क्या हुआ, हम इस चाइनीज फ्यूजन को अपने डोसा में मिक्स करके क्यों नहीं बेच सकते। और यहीं से उन्होंने चाइनीज फ्यूजन डोसा की रेसिपीज का इजाद किया, जैसे कि शेजवान डोसा, मंचूरियन डोसा, चिली पनीर डोसा एक्सेट्रा। उनके टेस्ट मार्केट थी NIIT के स्टूडेंट्स, जो पास की नियर बाय कोचिंग सेंटर्स में ट्यूशन्स लेने आते थे। प्रेम नई रेसिपीज़ का इजाद करते, उनसे डोसा बनाते और उन स्टूडेंट को टेस्ट करवाते, और उन स्टूडेंट से अप्रूवल मिलने के बाद वो उसे अपने मेन्यू में ऐड कर लेते। और इसी का ही नतीजा है कि डोसा प्लाजा आज के टाइम में 108 डोसा सर्व कर रहे हैं। लेकिन प्रेम गणपति की हमेशा प्रेफरेंस रही कि वो 108 में से 108 डोसा हमेशा कस्टमर को अवेलेबल रहे। कस्टमर कोई भी डोसा मांगे तो वो हमेशा उनको ऑर्डर रेडी मिले। प्रेम गणपति को ब्रांडिंग की वैल्यू पता थी, इसलिए वो स्कूल्स और कॉलेजेस में हमेशा स्टॉल लगाया करते थे, और स्टॉल के साथ वो अपने फूड डोसा प्लाजा का बहुत बड़ा बैनर भी लगाते थे, जिससे कि लोगों को नाम याद हो जाए।
प्रेम का विजन बहुत बड़ा था, वो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे और इसी का नतीजा हुआ कि प्रेम की शॉप के पास ही एक मॉल बन रहा था और उस मॉल के प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा प्रेम की दुकान पर डोसा खाने आया करते थे। एक ही दिन बातों ही बातों में प्रोजेक्ट मैनेजर अमन ने प्रेम को कहा कि तुम क्यों ना हमारे मॉल में फूड कोर्ट में एक शॉप ले लो। प्रेम को उनका ऑफर अच्छा लगा, लेकिन उसके लिए उसको 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना था, जो कि प्रेम के भाइयों को लगा कि बहुत बड़ा रिस्क है, उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अपने भाइयों के मना करने के बावजूद भी प्रेम ने वो रिस्क लिया और उस मॉल के फूड कोर्ट में एक शॉप बुक करवा दी। प्रेम के पास कोलेट्रल रखने के लिए कुछ भी नहीं था जिससे कि वो बैंक से लोन ले सके, इसलिए वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से छोटी छोटी अमाउंट लोन के तौर पर लेता रहता था और वो उस शॉप में इक्विपमेंट्स और मशीनरी परचेज करने के लिए खर्चा करने लगा। अगस्त 2003 की बात है, वो मॉल बनकर रेडी हो गया और डोसा प्लाजा भी पहले दिन से कस्टमर्स को सर्व करने के लिए रेडी था। पहले ही दिन में डोसा प्लाजा ने 40,000 रुपए की सेल की और पहले मंथ की टर्नओवर उनकी 6 लाख रुपए रही। वहीं अमन, जिन्होंने उनको फूड कोर्ट में शॉप ओपन करने का आइडिया दिया था, उन्होंने प्रेम को बोला कि अब आपको मार्केटिंग पर और एडवर्टीजमेंट पर ध्यान देना होगा। इसके लिए उन्होंने प्रेम को एक मार्केटिंग एजेंसी से मिलवाया। उन मार्केटिंग एजेंसी ने प्रेम को बताया कि जो आप 108 तरह की वैरायटी के डोसा सर्व कर रहे हैं, उसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि आप इतनी वैरायटी के डोसा सर्व कर रहे हैं। प्रेम को उनकी बात अच्छी लगी और उन्होंने उस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप डोसा प्लाजा की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का काम देखेंगे। दूसरा नया कंसेप्ट प्रेम गणपति के लिए था सॉफ्टवेयर। प्रेम गणपति को हमेशा ये स्ट्रेस बना रहता था कि सभी दुकानों पे इन्वेंट्री और फूड क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जो कि सर्वर से जुड़ा होता था। जिस भी शॉप पे जो भी इन्वेंट्री या जो भी मटेरियल जाता था, वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू एंट्री होती थी। हमेशा रिकॉर्ड में रहता था कि कहाँ पर कितनी इन्वेंट्री जा रही है और उसका कितना यूसेज हो रहा है, जिससे कि पर डोसा की कॉस्ट निकल पाए। प्रेम गणपति हमेशा इस बात पर विश्वास करते थे कि उनके सभी आउटलेट्स पे जो भी डोसा सर्व हो रहा है, सबका टेस्ट एक सा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सेंट्रलाइज किचन का कंसेप्ट भी अपनाया, जहां से उनके डोसा के लिए मसाले, चटनी और जो अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए होता था, वो उस सेंट्रल किचन से ही सप्लाई होता था। इवन जो एम्प्लॉयज थे, वो भी पहले सेंट्रलाइज किचन में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद वो उस आउटलेट पे जाके काम करते थे। इसी तरह मॉल में वो शॉप चलते चलते उनको जिस कंपनी से वो बिलिंग मशीन लेते थे, उनके मालिक ने उनको फ्रेंचाइजी के लिए ऑफर किया। प्रेम गणपति फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने उनको बोला कि मैं रिसर्च करके आपको बताता हूँ, फिर जवाब देता हूँ। प्रेम गणपति ने उसकी रिसर्च की और उनको पता चला कि फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है। उन्हें ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया कि किसी दूसरे की कैपिटल पे 6 से 8% तक की रॉयल्टी हम अर्न कर सकते हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए हाँ कर दी। लेकिन उनकी एक ही कंडीशन थी कि सारा मटेरियल सेंट्रलाइज किचन से सप्लाई होगा और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी हम ही देंगे और हम ही आपको एम्प्लॉयज सप्लाई करेंगे। प्रेम गणपति की सक्सेस का एक रीजन ये भी है कि उनके 80% से ज्यादा स्टाफ आज भी उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि प्रेम गणपति सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ही नहीं, एम्प्लॉयज की ग्रोथ पर भी पूरा ध्यान देते हैं। वो स्टाफ जो कभी 1500 और 2000 की सैलरी पे उनके पास काम करने आया था और जो शिक्षित नहीं था, प्रेम गणपति ने उनको ट्रेनिंग देकर इस लायक बनाया कि आज वो स्टाफ 15 से 20 हजार पे सैलरी पर उनके पास काम कर रहा है। सन 2009 तक डोसा प्लाजा की टर्नओवर 5 करोड़ पार कर चुकी थी और जो सन 2023 तक 70 करोड़ को पार कर चुकी है। आज डोसा प्लाजा के पूरी इंडिया में 40 से ज्यादा आउटलेट हैं, जिसमें से कि 5 आउटलेट कंपनी ओन्ड हैं और बाकी फ्रेंचाइजी हैं और इंटरनेशनली भी 5 आउटलेट हैं डोसा प्लाजा के। 108 वैरायटी ऑफ डोसा सर्व किया जाता है डोसा प्लाजा पे, जिसमें से कि 27 डोसा का ट्रेडमार्क भी करवाया गया है। ये थी प्रेम गणपति की सक्सेस स्टोरी। आई होप जो स्टार्टअप, जो यंगस्टर्स अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो प्रेम गणपति के जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे। प्रेम गणपति ने क्या क्या गलतियां की और किस तरह से अपने बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया, वो आप जरूर सीखेंगे। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।